उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग के बाद देहरादून में तीरथ सिंह रावत कैबिनेट की अहम बैठक करने वाले हैं। शाम 5 बजे सचिवालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस दौरान आपको ये बता दें कि इसकी मीटिंग की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत करने वाले हैं। यहां पर भी कई प्रस्तावों पर मोहर लगने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, कैबिनेट में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं और इस दौरान बैठक में पुरानी पेंशन और प्रोक्योरमेंट नीति पर भी मोहर लग सकती है। तो आपको बता दें, आज उत्तराखंड में महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक शाम 5 बजे होने वाली है, जिसको लेकर जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, तीरथ सिंह रावत इस कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक के जरिए से लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, इस बैठक में विभिन्न विभागों के नेता और मंत्री मौजूद रहने वाले हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर पेंशन योजना और प्रोक्योरमेंट योजना को लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। प्रोक्योरमेंट नीति के तहत नई योजनाओं को लागू करने की दिशा में जो काम है वो उत्तराखंड सरकार करने की प्लानिंग में जुटी हुई है और इन सब के बीच हम अगर जिक्र पुरानी पेंशन का करें तो वो भी एक महत्वपूर्ण नीति है जिस पर कोई फैसला लिया जा सकता है, जिस पर मोहर लग सकती है। बड़े लंबे वक्त से पुरानी पेंशन नीति और प्रोक्योरमेंट नीति को लेकर के चर्चा तेज थी कि इस दिशा में राज्य सरकार कोई फैसला ले सकता है। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी अन्य मुद्दों की करें तो इसके अलावा तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मंजूरी मिल सकती है, जिन पर चर्चा होगी और गहन चर्चा के बाद मंजूरी भी मिल सकती है और कई पर दोबारा विचार करने को लेकर के भी चर्चा हो सकती है। आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि शाम 5 बजे सचिवालय में ये महत्वपूर्ण बैठक तीरथ सिंह रावत द्वारा बुलाई गई है उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि ये बैठक होने वाली है तो विभिन्न विभागों से जुड़े हुए विभिन्न प्रस्ताव होंगे जिनको मंजूरी मिल सकती है और इसके बाद आगे की रणनीति सरकार की तय हो सकती है। वो विकास योजनाओं को और कार्यकारिणी योजनाओं को धरातल पर किस तरीके से जनता तक पहुंचाने वाले हैं। इसके साथ ही पिछली योजनाओं को लेकर के भी चर्चा हो सकती है और जानकारी मुख्यमंत्री प्राप्त कर सकते हैं कि किस तरीके से काम इस दिशा में किया जा रहा है। विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। फिलहाल आज मोहर लगने की पूरी उम्मीद है। शाम 5 बजे सचिवालय में बैठक होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में प्रस्ताव भी पास हो सकते हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कैबिनेट में 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जा सकते हैं। साथ ही जो महत्वपूर्ण योजना है, जो महत्वपूर्ण नीति है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, उसमें पुरानी पेंशन और प्रोक्योरमेंट नीति है जिस पर लंबे वक्त से चर्चा चल रही थी कि इस दिशा में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोक्योरमेंट नीति पर काम किया जा सकता है। तो वहीं वो लोग जो काम करके अब रिटायर हो चुके हैं उनकी भी पुरानी पेंशन से जुड़ी नीति है जिसको लेकर के कोई फैसला लिया जा सकता है। यानी वो जो कामकाजी होना चाहते हैं या फिर वो जो काम करके रिटायर हो चुके हैं, दोनों ही क्षेत्र में जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो नौकरी तलाश रहे हैं और नौकरी कर चुके हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं और ये पुरानी पेंशन नीति और प्रोक्योरमेंट नीति के जरिए से संभव हो सकता है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मोहर लग सकती है। शाम को 5 बजे आज ही कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। इस बीच ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। ज्ञानेंद्र, बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार आज ले सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नौकरी के क्षेत्र में आने वाले हैं या फिर जो नौकरी छोड़कर रिटायर हो चुके हैं और अब पेंशन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना और प्रोक्योरमेंट नीति, इन दोनों ही चीज़ों को लेकर के कुछ विचार विमर्श हो सकता है इस बैठक में। देखिए, उत्तराखंड सरकार की तरफ से एकाएक इस बैठक को बुलाया गया है और मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में शाम 5 बजे सचिवालय में ये बैठक होनी है। और ऐसे में जिस तरीके से जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि जो तीसरी लहर है कोरोना को लेके, उसकी क्या तैयारी है सरकार की, उसको खासतौर पे मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चर्चा कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से 4 धाम यात्रा की तैयारियों और दूसरी तरफ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार की तैयारी क्या है, इस बात को लेकर कई तरह के जो निर्देश हैं वो
हाई कोर्ट ने सरकार को दिए थे और क्या उनकी तैयारी है उसका ब्यौरा मांगा था। और ऐसे में जिस तरीके से पिछले दिनों सरकार ने फैसला लिया था कि चारधाम यात्रा खोला जाएगा, लेकिन कोर्ट में मामला होने की वजह से उसे रोका गया। और अब जिस तरीके से 1 जुलाई से चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है स्थानीय जिलों के लिए हो रही है, 11 जुलाई से पूरे प्रदेश भर के, और ऐसे में राज्य सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि प्रदेश सरकार इसको लेके कितनी तैयार है, इस बात को लेके आज मंथन होना तय है। खासतौर पे ये जो 2 मुद्दे हैं अहम हैं, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना का ग्राफ सांची लगातार उत्तराखंड के अंदर कम होता नजर आ रहा है, तो राज्य में गतिविधियां जो हैं उसे खोली जा रही हैं। दूसरी तरफ जो व्यापार समाज से जुड़े हुए संगठन हैं और दूसरी तरफ जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने लगातार सरकार से ये मांग की है कि धीरे धीरे कर होटल व्यवसायों को भी छूट जाए, होटल को खोला जाए। पर्यटक जो स्थल हैं उत्तराखंड के अंदर, अगर हम बात करें मसूरी, नैनीताल की बात कर लें, औली की बात करें, इसके अलावा अन्य जो फूलों की घाटी है, कई तरह के ऐसे पर्यटक स्थल है उत्तराखंड के अंदर जिन्हें अब खोलने को लेकर स्थानीय लोगों की मंशा जगी है, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की मंशा जग रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो काफी वक्त से विचाराधीन पड़ी थी, कोरोना के कारण उन पर विचार नहीं हो पा रहा था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। इस दिशा में भी कोई फैसले लिए जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र।